बीजीएमआई में हमारी 90% ऑफ द फाइट्स क्लोज रेंज में ही होती हैं और अगर आप भी क्लोज रेंज की फाइट्स हार जाते हो तो इसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि आपका हिप फायर वीक है। सो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप क्लोज रेंज में फाइट्स कैसे ले सकते हो। और मोस्टली प्लेयर्स को एम और मूवमेंट करने में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से वो क्लोज रेंज में चोक करते हैं। और इसके साथ साथ एडवांस ट्रेनिंग ड्रिल्स भी बताऊंगा जिनको अगर आप डेली प्रैक्टिस करते हो तो आपका क्लोज रेंज नेक्स्ट लेवल इंप्रूव होगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले तो ये जान लो कि क्लोज रेंज को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने एम असिस्ट को ऑफ कर देना है। देखो, एम असिस्ट ऑफ करने से आपको स्टार्टिंग में तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम होगी, बट एक बार आप इसके हैबिचुअल हो जाओगे तो आपका एम काफी ज्यादा बेटर हो जाएगा। और हाँ, ये बात जान लो कि हर एक T1 प्लेयर अपने एम असिस्ट को ऑफ पर खेलता है और ये चीज खुद जोनाथन ने बोली है कि अपने एम को इम्प्रूव करने के लिए आपको अपने एम असिस्ट को ऑफ रखना चाहिए। अब नेक्स्ट चीज जो कि आपके क्लोज रेंज को काफी ज्यादा इफेक्ट करती है वो है आपकी सेंसिटिविटी। देखो, सभी प्लेयर्स के खेलने का तरीका अलग होता है और सभी प्लेयर्स के पास डिवाइस भी अलग होता है और अगर ऐसी सिचुएशन में आप किसी और की सेंसिटिविटी को कॉपी कर लेते हो तो इसके चांसेस बहुत ज्यादा कम है कि आप उसकी सेंसिटिविटी पर अच्छा खेल पाओ। तो अब आपको अपनी सेंसिटिविटी को अपने अकॉर्डिंग सेट करना है, बट आपको एक चीज का ध्यान रखना है, अगर आपका एम शेक करता है क्लोज रेंज में कुछ इस तरीके से और आपके हैंड स्टेबल नहीं है तो आपको लो सेंसिटिविटी को प्रीफर करना है। और अगर आपका एम स्टेबल रहता है कुछ इस तरीके से और आपके हैंड्स ज्यादा शेक नहीं करते तो आप हाई सेंसिटिविटी पर खेल सकते हो। अब अपनी सेंसिटिविटी को सेट करने के लिए आप +5 और -5 वाले मेथड को यूज कर सकते हो। सिंपल, आपको इन टारगेट्स के ऊपर एम ट्रांसफर करना है। जैरो प्लेयर्स को अपनी जैरो की हेल्प से करना है और नॉन जैरो प्लेयर को थंब की हेल्प से। अब अगर आपका एम जाता है टारगेट से आगे तो आपको -5 करना है सेंसिटिविटी में और अगर पीछे रह जाता है तो +5। अब इसी मेथड को फॉलो करके आपको अपनी क्लोज रेंज की सेंसिटिविटी को सेट कर लेना है। अब आपने ये तो जरूर सुना होगा कि क्लोज रेंज में क्रॉसर प्लेसमेंट की काफी ज्यादा इंपोर्टेंस होती है। अब सबको पता है कि हमें अपना क्रॉसर एनिमी के हेड पर रखना है, बट एनिमी जब जिगल देता है तो उसको ट्रेस करना काफी ज्यादा हार्ड होता है। अब ऐसी सिचुएशन में एनिमी को सही से ट्रेस करने के लिए हमें अपना ध्यान क्रॉसर के ऊपर रखना चाहिए या फिर एनिमी की मूवमेंट के ऊपर। अब बहुत से प्लेयर ये कहते हैं कि हमें अपना फोकस क्रॉसर के ऊपर रखना चाहिए, बट अगर ये सच होता तो जॉनी जैसे प्लेयर्स क्रॉसर को देखने के लिए इतनी पास से फोन को थोड़ी पकड़ते। देखो, क्रॉसर तो हमेशा आपके डिवाइस के सेंटर पर रहेगा तो उस पर फोकस करके कुछ भी फायदा नहीं है। अब एनिमी तो लेफ्ट राइट जिगल देगा तो आपको क्रॉसर के ऊपर फोकस न करके उसकी मूवमेंट के ऊपर फोकस करना है जिससे आप एनिमी को इजीली ट्रेस कर पाओगे। अब आपको ये तो पता चल गया कि एनिमी को सही से ट्रेस करने के लिए आपको उसकी मूवमेंट के ऊपर फोकस करना है, ना कि क्रॉसर के ऊपर। बट एनिमी को सही से ट्रेस करने के लिए आपको अपने एम को फास्टली फ्लिक करना आना चाहिए। अब फाइट के बीच में एनिमी रैंडम मूवमेंट करता है, वो राइट जाता है, लेफ्ट जाता है, क्राउच अनक्राउच करता है। अब एनिमी की इन्हीं रैंडम मूवमेंट्स को जब आप फास्टली ट्रेस करोगे तो इसी को ही एम फ्लिक कहते हैं। आप इस क्लिप में क्लियरली देख सकते हो एनिमी की रैंडम मूवमेंट्स के अकॉर्डिंग कैसे जोनाथन भाई अपने एम को शिफ्ट करते हैं लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट, और इसी चीज को फास्ट एम ट्रांसफर भी कहते हैं। अब इस चीज को सही से प्रैक्टिस करने के लिए ट्रेनिंग ड्रिल वीडियो में आगे बताऊंगा। अब नेक्स्ट चीज जो कि क्लोज रेंज में काफी ज्यादा मैटर करती है वो है आपकी गन। देखो, आपको ये तो पता ही होगा कि डिफरेंट गन्स का डिफरेंट बुलेट स्प्रेड होता है। अब फाइट के बीच में हम इस चीज को प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि हमारी गन की बुलेट कहाँ जाकर लगने वाली है, तो ऐसी सिचुएशन में हमें लो बुलेट स्प्रेड वाली गन्स को ही यूज करना है। आप क्लियरली देख सकते हो मैं यहाँ पर M762 चला रहा हूँ और इसका बुलेट स्प्रेड कितना ज्यादा है। जहाँ पर क्रॉसर नहीं है वहाँ पर भी मेरी बुलेट्स लग रही है, बट वहीं पर अगर मैं UMP यूज करता हूँ तो उसका बुलेट स्प्रेड काफी कम है और जहाँ पर मेरा क्रॉसर है उसके आसपास ही बुलेट्स लग रही हैं। इसी वजह से क्लोज रेंज को इम्प्रूव करने के लिए राइट गन सिलेक्शन होना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। और ये लिस्ट आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, इनमें से कोई भी गन आप क्लोज रेंज में यूज कर सकते हो जिससे आपको काफी ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। और अगर आपका एम थोड़ा वीक है तो आपको स्टार्टिंग में शॉटगन्स को अवॉइड करना है। अब नेक्स्ट मैं आपको एक क्रॉसर प्लेसमेंट की टेक्निक बताता हूँ जिससे आपके मैक्सिमम हेडशॉट्स कनेक्ट होंगे। अब जनरली सभी लोग बोलते हैं अपने क्रॉसर को एनिमी के हेड पर रखो, बट ये बात सही भी है और नहीं भी। अब देखो, ये चीज तो सबको पता है कि हमारी गन में रिकॉइल होता है और जैसे ही हम फायर करना स्टार्ट करते हैं हमारा क्रॉसर ऊपर की तरफ जाता है। अब अगर आप एनिमी के हेड के ऊपर क्रॉसर को रखते हो और जैसे ही रिकॉल आएगा तो आपका एम ऊपर की तरफ जाएगा और अगर आपने उस रिकॉइल को सही से कंट्रोल नहीं करा तो आपका पूरा एम चौक हो जाएगा। अब इस चीज को सही करने के लिए आपको अपने क्रॉसर को एनिमी के हेड से थोड़ा नीचे की तरफ प्लेस करना है, ज्यादा नीचे भी नहीं करना है, नहीं तो आपके हेडशॉट्स कनेक्ट नहीं होंगे। अब इस क्रॉसर प्लेसमेंट की टेक्निक को आपको थोड़े टाइम के लिए ही यूज करना है।
जैसे ही आपको लगे कि आप रिकॉइल को सही से कंट्रोल कर पा रहे हो तो आप अपने क्रॉसर को एनिमी के हेड के ऊपर रख सकते हो। अब मैंने आपको डिफरेंट टिप्स और टेक्निक्स तो बता दी कि आप अपने क्लोज रेंज को इम्प्रूव कैसे कर सकते हो, बट इनको सही से इम्प्लीमेंट करने के लिए ट्रेनिंग ड्रिल्स को प्रैक्टिस करना काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। ड्रिल नंबर 1, यूएस को लेके आओ और कुछ इस तरीके से खड़ा करो। नाउ आपको इन डमीज के ऊपर कुछ इस तरीके से एम ट्रांसफर की प्रैक्टिस करनी है। इस ड्रिल से आपकी क्रॉसर प्लेसमेंट, मूवमेंट और डैमेज जोन दराव की प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी। ड्रिल नंबर 2, आपको जाना है इस लोकेशन पर और स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में जाके 20 मीटर्स वाले टारगेट को सिलेक्ट कर लेना है। हेल्थ ऑफ द टारगेट कर देनी है 100 और मूवमेंट स्पीड को फुल कर देना है। हेलमेट और वेस्ट को लेवल 3 करके स्टार्ट कर दो। आपको अपना एम रखना है सेंटर पर और अपने एम को एकदम से फ्लिक करना है एंड देन डमी को ट्रेस करना है। और इस ड्रिल को आपको 5 to 10 मिनट्स डेली प्रैक्टिस करना है, जिससे आपकी क्लोज रेंज काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएगी। ड्रिल नंबर 3, आपको वापस से जाना है स्टैंडर्ड ट्रेनिंग में और 20 मीटर्स वाले टारगेट को सिलेक्ट कर लेना है। हेल्थ ऑफ द टारगेट को कर देना है 100 और मूवमेंट स्पीड को फुल कर दो। हेलमेट और वेस्ट को लेवल 3 पर करके स्टार्ट कर दो। तो सबसे पहले तो इस बॉक्स के अंदर आपको कुछ इस टाइप से जिगल देते देते इस टारगेट को ट्रेस करना है। इस ड्रिल से आपकी शॉर्ट जिगल प्लस एम की प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी। अब आपको इसी सेम ट्रेनिंग को इन 2 बॉक्सेस के अराउंड जिगल देते देते इस टारगेट को ट्रेस करना है और इस ड्रिल से आपकी लॉन्ग जिगल प्लस एनिमी ट्रेसिंग की प्रैक्टिस काफी अच्छे से हो जाएगी। ड्रिल नंबर 4, आपको इस वाव मोड के अंदर आ जाना है और ये मोड है 1v1 M4 ओनली। इस मोड की खास बात ये है कि इसमें आपको और आपके एनिमी को एक दूसरे की लोकेशन और मूवमेंट्स का पता रहेगा, तो आपकी सिर्फ एम एक्यूरेसी ही डिपेंड करती है कि आप जीतोगे या फिर हारोगे। और इस वाव मोड को अगर आप 10 मिनट्स भी दिन में खेल लेते हो तो आपकी एम एक्यूरेसी और मूवमेंट काफी ज्यादा इंप्रूव हो जाएंगे। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो, चैनल पे न्यू हो तो सब्सक्राइब करो और अगर आपको मेरे कंट्रोल कोड या फिर सेंसिटिविटी चाहिए तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हो। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप लोगों को सिर्फ एक काम करना है, वो है बंदूक बनाओ पेटी।